अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। फिर से आज मैंने एक माँ बाप के आंखों में आंसू देखे। देखिए, आप रुलाते हैं तो चैन आप भी कहाँ पाते हैं। ये जो माँ बाप होते हैं, ये जीते जागते आपके भगवान होते हैं। हमने पहले भी इस बारे में कहा है। अब मसला ये है कि आज कुछ बातें हमारे सामने आई और जिस तरह से ये माँ बाप रोए और उन्होंने जो अल्फाज कहे वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे वही आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। माँ बाप की डोर अगर आपने पकड़ कर रखी और माँ बाप को हमेशा अपने साथ रखा, तो जाहिर सी बात है कि आपके बच्चे भी हमेशा आपको अपने साथ रखें। बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। लोग आज चांद पे जाना फख्र महसूस करते हैं, चांद को छूना फख्र की बात करते हैं। माँ बाप के पैर छूने में उन्हें शर्म आती है। तो चीजें बदली हैं, परिवर्तन जिंदगी का नियम है। लेकिन किसी का दिल दुखा करके, किसी को चोट पहुंचा करके, किसी के साथ गलत करके आपको भी सुकून नहीं मिल सकता। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो फिर मसला जहाँ माँ बाप का आ जाए, वहाँ तो फिर सारी बातें ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आपको ये समझना है, ये बहुत ज्ञान की बात है। और बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े सूरमा इस दुनिया में आए और अपनी बातें उन्होंने रखी, चले गए। लेकिन माँ बाप के खिलाफ जाना ये अच्छी बात है। और माँ बाप अगर आपको दुआ दे देते हैं तो उस दुआ को भगवान भी नहीं काटते, क्योंकि माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा तरक्की करे, मेरा बच्चा इतना आगे जाए, मुझसे बहुत आगे जाए, और आपके हर सिस्टम को बर्दाश्त करें। क्योंकि पहले जब होता था, आज से 25 साल पहले, तो बच्चे क्या करते थे कि इजाज़त लेते थे, अपनी माँ को बोलते थे, अम्मी, माता जी, जिस नाम से भी आप आई, ज़रा बाबूजी को बोलिएगा कि मैं कहीं जाना चाहता हूँ। हमें परमिशन मिलती थी तो हम करते थे। फिर वक्त आया, समय बदला, हम सीधा बाप से कहने लगे और कह के जाने लगे। फिर वक्त और बदला, अब हम माँ बाप को बिना बताए नहीं। फिर वक्त और बदला, अब हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये माँ बाप पूछते हुए भी डरने लगे। पहले हम माँ बाप के साथ होते थे, अब माँ बाप के साथ। ये परिवर्तन आता है, सबकी जिंदगी में आता है। वो जीवन है, जीना है, जितनी सांसें उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस भोलेनाथ, उस अल्लाह ने, परवरदिगार ने, वाहिगुरु ने दी, उसको तो हमें पूरा करना ही है।
बिना उसके पूरा करे हम अपने जीवन को त्याग नहीं सकते। लेकिन जीवन में यार माँ बाप की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, किसी और के लिए अपने माँ बाप का नहीं। हर रिश्ता इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं कहता हूँ, ना मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अपने बच्चों को प्यार ना करें, आप अपनी बीवी को इज्जत ना दीजिए, सबसे पहले बहुत इज्जत, लेकिन उससे पहले जो इज्जत होती है वो माँ बाप, क्योंकि बीवी भी ये देखती है, बच्चे भी ये देखते हैं कि ये इंसान जिससे मैंने ये रिश्ता बनाया। देखिए बच्चे आपको विरासत में मिल रहे हैं, अल्लाह ने डिज़ाइन कर रखी है ज़िंदगी, और माँ बाप भी आपको उसी तरह से विरासत में मिले जैसे आपके बच्चे आपको विरासत में मिले। लेकिन आप गलत ना करें अपने माँ बाप के साथ, क्योंकि हम ये देख रहे हैं काफ़ी समय से, क्योंकि हमारा अपना सोशल वर्क रहता है, हम लोगों के बीच जाते हैं और बहुत से लोग इस तरह के मिलते हैं और बातें करते हैं, जैसा कि आज ये माँ बाप ने हमसे इल्तिजा करी और कहा, सिकंदर भाई प्लीज़ आप अपने शब्दों से मेरे बच्चे को समझाने की कोशिश करिए। हम पहले भी कह चुके हैं भाई, हम किसी लायक नहीं हैं, हमारी ना कोई इतनी बड़ी औकात है जिसे कहते हैं, मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ। लेकिन अगर कोई इंसान हमारे पास आ कर के, ख़ास करके माँ बाप, और इस तरह की बात करते हैं, दुख होता है, ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा। अब आपको समझना है ये बात सबके लिए है, कोई ऐसा नहीं है कि जो माँ बाप मेरे पास आए थे जिन्होंने अपने बच्चे की शिकायत कही ये उनके लिए, ये उनके लिए नहीं है। ये देश में, देश के बाहर, जहाँ भी जो भी बच्चे रहते हैं, ये उन सब के लिए है। अगर मेरी बात थोड़ी सी भी समझ में आए, देखिए ये बात कोई ऐसी नहीं है कि नई कह रहा हूँ मैं, ये बात सदियों से लोगों ने कही होगी और बहुत पुराने अल्फाज हैं। आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करिए, उनको वक्त दीजिए, ताकि आने वाले वक्त में आपके बच्चे भी आपको वक्त दें। हम समझ सकते हैं दुनियावी मसले बड़े मसरूफ़ रहते हैं, इंसान को पैसा कमाना है, मेहनत करनी है, कई तरह की मुसीबतें हैं, उनको फेस करना पड़ता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है घर चलाना। लेकिन इन बिटवीन जो भी वक्त मिले, आप अगर उन्हें पर्सनली नहीं मिल सकते हैं तो फ़ोन पे 5 मिनट बात कर लें, उसी तरह से जैसे आप किसी और से बात करते हैं, खैरियत कर लें। क्योंकि माएँ अक्सर फ़ोन करती हैं और कहती हैं बेटा खाना खा लिया, वो आपसे सिर्फ ज़्यादा बातें नहीं करती हैं, आपकी खैरियत, बेटा कैसे हो, कहाँ हो, खाना खाया। माँ बाप इससे ज़्यादा कुछ बात ही नहीं करते हैं। और उन माँ बाप को अगर आप अहमियत नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ ज़िंदगी में खो रहे हैं। और ये चीज़ें जब खो जाती हैं तो फिर खो जाती हैं, ये वो नहीं है कि ढूंढने से आपको मिल जाए। जो माँ बाप चले गए वो चले गए, उनसे पूछिए जिनके माँ बाप नहीं हैं, आपके हैं तो आप उनके साथ नहीं। और ऐसे साथ से क्या फ़ायदा कि साथ में रहते हुए भी हम एक दूसरे के ना हो। इससे बेहतर है कि हम अलग हो जाएं। तो ज़िंदगी में मैंने जैसा कि कहा था पहले भी कि जो एक पेड़ होता है वो पूरे ख़ानदान को लेके चलता है।
जब पेड़ स्टैंड होता है, खड़ा होता है, तो आप देखें जड़ें नीचे जकड़ी रहती हैं, पेड़ ऊपर खड़ा रहता है। अगर जड़ें कमज़ोर हों तो पेड़ गिर जाता है। फिर जड़ों की अगर हम ऊपर जाते हैं तो जो पेड़ स्टैंड है उसमें शाखाएं होती हैं, टहनियाँ होती हैं, एक शाख दूसरी शाख को जोड़े होती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे बड़ा भाई छोटे भाई को पकड़े रहता है। उसके बाद उन शाखाओं में फल आते हैं, वो फल छोटी शाखाएं रोके रहती हैं। तो सब एक दूसरे से जुड़े हैं। पत्ते होते हैं, पत्तों से पेड़ दूर से देखें तो हरा भरा नज़र आता है, और जिन पेड़ों पर पत्ते नहीं होते हैं वो ख़ानदान अधूरा सा लगता है। तो पत्ते, ये छोटी छोटी टहनियाँ, ये सब हमारा ख़ानदान होते हैं, हमारा परिवार होते हैं। तो जितनी हिफाजत से आप उसको पकड़ के रखेंगे, उस तरह से आप अपने ख़ानदान को, अपने परिवार को संभाल सकते हैं। बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि 2 माँ बाप 10 बच्चों को तो पाल लेते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिल के भी अपने 2 माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। और ये दुनिया की एक सच्चाई है कि जो बच्चे अपने माँ बाप के नहीं हो सकते, वो दुनिया में किसी के नहीं हो सकते। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, और ख़ास करके वीरेंद्र, मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है, और ये जब भी मेरी आवाज़ आपके पास जाए तो आप ये याद रखिएगा मेरे भाई कि अपने माँ बाप से अभी भी माफ़ी मांग लीजिए। और गलतियाँ इंसानों से होती हैं, इंसान गलतियों का आईना है, गुस्से में बहुत कुछ होता है। इसीलिए गुस्से को हमारे नबी ने हराम करार दिया था, कहा था कि गुस्सा हराम। गुस्से में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि भाई भाई को मार देता है, दोस्त दोस्त को मार देता है, तमाम तरह की घटनाएं गुस्से में हो जाती हैं। तो गुस्से को आप ख़त्म करिए। माँ बाप हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपको प्यार करते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं, आप भी उनके साथ रहना चाहते हैं। आपके अंदर भी एक अच्छा ब्लड है और आप एक अच्छे परिवार से हैं। आपका हसब नसब यानी कि जो आपका ख़ानदान है वो बहुत अच्छा ख़ानदान है। और मेरे भाई, पैसे से कोई बड़ा नहीं होता दुनिया में। पैसा, दौलत, शोहरत, ये इंसान कभी भी कमा लेता है। और आप ये बिल्कुल ना सोचें कि एज के किस पड़ाव पे चले गए हैं, कहाँ पर हैं, मायने नहीं रखती चीज़ें। कामयाबी के और नाकामयाबी के बहुत सारे मायने हैं। अगर आप देखें तो नाकामयाबी के 40 साल और कामयाबी का 1 साल बराबर होता है। तो आप ये ना समझें कि आज तक आपने क्या किया है, अब आप क्या कर रहे हैं, ये मायने रखता है। और आप इतिहास बनाने वाले लोग हैं यार, आप इतिहास बनाइए। कहते हैं ना कि ऑर्डिनरी पीपल रीड हिस्ट्री, क्रेजी पीपल मेक हिस्ट्री। जो क्रेजी होते हैं वो इतिहास बनाते हैं। नॉर्मल आदमी तो किताबें लिखता है, मतलब समझ गया। नॉर्मल आदमी क्या करेगा, किताबें पढ़ेगा। लेकिन जो क्रेजी होते हैं वो इतिहास बना के चले जाते हैं। तो आप ये मोहब्बत अपनी बरकरार रखिए और अपने माँ बाप से मिलिए, उनके पैर छूइए। हमारे देश की परंपरा है कि हम माँ बाप के पैर छूते हैं और हम सबसे पहले हाथ जोड़ लेते हैं। नमस्ते जो है, आदाब जो है, सलाम जो है, ये सब क्या है, ये रिस्पेक्ट है। किसी से डरने का मतलब नहीं है। और माँ बाप के तो पैर आप मतलब बड़े बाजार छूइए, कोई शर्म की महसूस करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आज आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हट जाइए, इन चीज़ों से बाहर निकलिए मेरे भाई। सबको इस दुनिया से एक दिन जाना है। हर चीज़ टेम्परेरी है, परमानेंट कुछ नहीं है। ये जिस्म भी जिस दिन ऑर्डर होता है खाली करना पड़ता है, चला जाता है। तो जब कुछ अपना है ही नहीं, रह जाते हैं तो रिश्ते। ये रिश्ते जो हैं इनको आप समझिए
और जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को देखें, जो लोग भी अगर उनको मेरी थोड़ी सी भी बात समझ में आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि हर बात मेरी समझ में आ जाए, हर शब्द मेरा अच्छा हो, लेकिन मेरा मकसद अच्छा है। और जिस इंसान का मकसद नज़र आ जाए तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और भी जगहों पर भेज सकते हैं, ताकि लोग अपने माँ बाप के बारे में सोचने पे मजबूर रहें, समझें। बहुत से लोग हैं आज इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, इतना ज़्यादा मतलब ज़िंदगी की जिद्दोजहद में हैं कि वो सब कुछ भूलते जा रहे हैं। हम हिंदुस्तानी हैं मेरे भाई, वर्ल्ड में कहीं भी रहें, हमारे देश का कल्चर अलग है, हमारी परंपराएं अलग हैं, हम लोग बहुत अलग हैं, बहुत डिफरेंट। हमारी बात अलग है यार, क्योंकि हमारे देश को ही माँ कहा जाता है, भारत माँ। वर्ल्ड में कोई दूसरा देश नहीं है जिसे माँ कहा जाता है। कोई अपने देश को किसी नाम से जानता है, कोई देश किसी नाम से। हम लोग इसे भारत माँ कहते हैं, और यानी कि हम अपनी माँ की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं, और हम हमेशा संगठन में रहने वाले लोग हैं। पहले जैसे परिवार रहता था, आज हालात बदले हैं, ठीक है, दुनिया के हिसाब से रहिए आप, उसमें मनादी नहीं है, लेकिन ये मत भूलिए कि जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनसे बड़ा कोई नहीं है। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, यह एहसास करिए। और अगर आपको आज एहसास हो जाए तो अपने माँ बाप के दरवाजे पर जाएं आप। अगर उनसे दूर रह रहे हैं, अगर उनके पास रह रहे हैं, तो उनके साथ एक 5 मिनट बिताइए। आप दुनिया में वक्त बिताते हैं, दोस्तों के साथ भी, अपने गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिताते हैं, बीवी के साथ वक्त बिताते हैं, बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं, उसी तरह से आप अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारिए। एक छोटा सा वक्त गुजारिए, आप देखिए कि कितना लाइफ में चेंज होगा। आपकी तरक्की आपके पैरों में पड़ी होगी और आप समझ भी नहीं पाएंगे। मेरे भाई, कुछ नहीं है, मतलब दुनिया में कुछ भी नहीं। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। जिस तरह से मैंने कहा कि चाँद पे जाकर चाँद को छूने में आप फ़ख्र महसूस करते हैं, और माँ बाप के पैर को छूने में शर्म महसूस करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। माँ बाप के पैर छूने में आपको फ़ख्र होना चाहिए, और चाँद पे जाने के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है ना हमारी, हम जाएंगे और इतिहास बनाएंगे, लेकिन माँ बाप का दिल नहीं दुखाएंगे। ये आज से आप लोग वादा कर लें। जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।